इसको लेकर के हम लोग जो है कई बार रामलीला मैदान में और जंतर मंतर पर हम लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। पूरे देश के लोग कर चुके हैं। हम लोग आमरण अनशन भी कर चुके हैं। लेकिन जब जब हम लोग किए तब तब सरकार के नुमाइंदे आकर के हम लोगों को आश्वासन देते रहे। आप लोग आश्वासन की घुट्टी कब तक पिएंगे? नहीं, हम लोग आश्वासन घुट्टी तो अब ज्यादा नहीं पिएंगे। केवल मार्च तक हम लोग इनके आश्वासन का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। मार्च के बाद क्या करेंगे? मार्च के बाद फिर संघर्ष करेंगे। अगर नहीं मानेंगे हमारी बात, हम लोग फिर जो है जेल भरो आंदोलन करेंगे, जो है रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, रेल रोको आंदोलन करेंगे, जो भी हो सकेगा, करो या मरो के उस पर हम लोग उतारू हों। संगठन पूरे देश पे 27 राज्यों में फैला हुआ है और पूरे देश में हर जो है जिले में, हर राज्य में, हर प्रांत में मासिक बैठक होती है। और हमारे नेतागण, राष्ट्रीय नेतृत्व जो है 2 बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से मिल चुके, श्रम मंत्री से अनेक बार मिल चुके, और जो है जो वित्त मंत्री हैं अभी उनसे परसों मुलाकात हुई है। तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस पे लगा हुआ है कि हम लोग ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। क्योंकि कोश्यारी समिति की रिपोर्ट आई थी, उसमें जब ये भाजपा सरकार जो है विपक्ष में था तो तभी ये रिपोर्ट दिए थे कि इन लोगों को कम से कम 3000 रुपये प्लस महंगाई भत्ता प्लस ये आयुष्मान कार्ड, जो आजकल आयुष्मान कार्ड चल रहा है, पत्नी के लिए सुविधा जो है देने के लिए बात हुई थी। लेकिन जब ये गवर्नमेंट जब सत्ता में आई तो ये सब भूल गए। कोई पार्टी विपक्ष में होती है तो हम लोगों के बड़े रहनुमा बन के आते हैं। लेकिन यही भाजपा जब विपक्ष में रही, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, तो खूब हल्ला दंगा होता था कि आपके मैंने कैसे खर्चा चल रहा है। लेकिन आज 10 साल पूरे हो चुके, लेकिन हमेशा आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन हम लोगों को मिलता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। हमारे पीछे आप बैनर पे देख कर जाएं, कर्मचारी पेंशन योजना 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की आज ये बैठक हो रही है। हम जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप लोग बैठक कर रहे हैं, और हमें जो लग रहा है ये पूरे बस्ती मंडल की बैठक हम बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? खड़े हो जाइए। हमारा नाम बालमुकुंद मिश्रा है। बालमुकुंद जी, ये बताइए आज जो ये बैठक कर रहे हैं पेंशनरों का, पूरा क्या मामला, किस बात को लेकर बैठक कर रहे हैं? मामला ये है कि जो भी उद्योग से संबंधित, सारे निगम से संबंधित जितने मजदूर हैं जिनका ईपीएफ कटता है, जिनका पीएफ कटा हुआ है, उनको गवर्नमेंट ने ईपीएस 90 सन 1995 में ये नियम बनाया था कि आप अपने वेतन से पैसा कटवाइए और आपको अच्छा खासा, जब आप रिटायर होंगे तो आपको अच्छा खासा पेंशन मिलेगा। उस समय लोग लुभावन खूब चर्चा हुआ था, इस पे हाईलाइट हुआ था। लेकिन बड़े दुखद की बात है कि सन 1995 से जो अब तक लोग, हमारे भाई लोग रिटायर हुए, जिसकी संख्या लगभग 78 लाख है, सबकी, सारे निगम, सारे जो इसके लाभार्थी हैं, उनको उनके वेतन से 1250 रुपये, 570 रुपये आदि कटा हुआ है। और बड़े आश्वानित है हम लोग कि हम लोगों को अच्छा खासा पेंशन मिलेगा। लेकिन हम लोगों के लिए जो है दुखद बात है कि औसतन 1171 रुपये केवल औसतन मिल रहा। उसी में किसी को 700 मिल रहा, किसी को 800 मिल रहा, किसी को 2200 मिल रहा, किसी को 3000 मिल रहा है। औसतन अगर देखा जाए तो 1171 रुपये ही जो है सब लोगों को पेंशन मिल रहा। पेंशन मिल रहा, उससे तो आपको भरपूर सब्जी भी महीने भर की नहीं हो पाती होगी। यही तो दुखद बात है जो है। लेकिन इसके लिए हमारे जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं, परम आदरणीय जो है श्रीमान अशोक राउत साहब, और महामंत्री है, महासचिव है जो है रजावत साहब, ये सब धीरे धीरे बुलडाना से शुरू किए हैं। और उसके बाद ये हमारा संगठन पूरे देश पे 27 राज्यों में फैला हुआ है और पूरे देश में हर जो है जिले में, हर राज्य में, हर प्रांत में मासिक बैठक होती है। और हमारे नेतागण, राष्ट्रीय नेतृत्व जो है 2 बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से मिल चुके, श्रम मंत्री से अनेक बार मिल चुके, और जो है जो वित्त मंत्री हैं अभी उनसे परसों मुलाकात हुई है। तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस पे लगा हुआ है कि हम लोग ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। क्योंकि कोश्यारी समिति की रिपोर्ट आई थी, उसमें जब ये भाजपा सरकार जो है विपक्ष में था तो तभी
ये रिपोर्ट दिए थे कि इन लोगों को कम से कम 3,000 रुपये प्लस महंगाई भत्ता प्लस ये आयुष्मान कार्ड, जो आजकल आयुष्मान कार्ड चल रहा है, पत्नी के लिए सुविधा जो है देने के लिए बात हुई थी। लेकिन जब ये गवर्नमेंट जब सत्ता में आई तो ये सब भूल गए। तो उसी के तर्ज पर वही महंगाई भत्ता जोड़कर केवल हम ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, केवल 7500 रुपये प्रतिमाह पेंशन एवं महंगाई भत्ता, तथा जो इससे आच्छादित नहीं है उनको मात्र 5,000 रुपये जो है पेंशन, और पति पत्नी को, और हम बच्चे को नहीं मांग रहे हैं, केवल अपने बुजुर्ग दंपति को जो है। क्या मानते हैं, कई सरकारें रही, कई पार्टियों की सरकारें रही, लेकिन वो आप लोगों के प्रति कोई ध्यान नहीं दी। जब कोई पार्टी विपक्ष में होती है तो हम लोगों के बड़े रहनुमा बन के आते हैं, लेकिन यही भाजपा जब विपक्ष में रही, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, तो खूब हल्ला दंगा होता था कि आपके मैंने कैसे खर्चा चल रहा है। लेकिन आज 10 साल पूरे हो चुके, लेकिन हमेशा आश्वासन पर आश्वासन हम लोगों को मिलता जा रहा है। लेकिन अब की बार श्रम मंत्री जो हमारे हैं मनसुख मांडविया साहब जो है, उनसे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व 24 घंटे बराबर लगा हुआ है जो है कि कैसे हम लोगों का भला हो। लगता है जो आपकी मांग है पूरी हो पाएगी? काफी उम्मीद है, देना है तो माननीय मोदी जी को या माननीय मोदी जी के सरकार को, लेकिन हम लोग काफी आश्वासित हैं कि अब की बार हम लोगों का विधायक को पेंशन पे पेंशन दिया जाता है, जितनी बार वो चुनाव जीतते हैं उतनी बार का उनको पेंशन मिलता है। और जो कर्मचारी काम करते हैं 30-32 साल 35 साल 40 साल तक सरकार को अपनी सेवा देते हैं और अपना पैसा भी कटवाते बावजूद उसको उनको पेंशन नहीं मिलती, तो क्या मानते हैं कि सरकार क्यों ऐसा करती है? सरकार ऐसा है, जब और कोई निर्णय लेना होता है तो जो भी सत्ता पक्ष में रहता है और जो विपक्ष में रहता है, विपक्ष उसका उल्टा बोलता है। लेकिन एक जब उनको पेंशन लेना होता है तो उसमें कोई पक्ष विपक्ष भूमिका नहीं होता है, सब में थपथपा करके स्वागत करते हैं। और इसमें सभी लोग, कोई 30 साल, कोई 34 साल, कोई 35 साल, सब लोग सेवा किए हुए हैं और हम राष्ट्र की सेवा किए हैं, विभाग की सेवा किए हैं। लेकिन हम लोगों को बार बार उपेक्षित किया जाता रहा है। लेकिन अब वह दिन दूर नहीं है कि हम लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जिस प्रकार से लड़ रहा है, जिस प्रकार से आश्वासन मिल रहा है कि अगर मान लीजिए मार्च तक हम लोगों का नहीं मिला तो फिर हम लोग तो हर महीने, हर जिले में, हर राज्य में बराबर हम लोगों की मीटिंग चला करता है जो है, और हम लोग संघर्ष सड़क से जिस तरह से आप बता रहे हैं लगभग 78 लाख लोग हैं देश भर में, तो मान के चलिए अगर एक आदमी के पास 5 लोग हैं तो 8×5 = 40, लगभग 4 करोड़ आदमी है। ये तो चाहे सरकार को हिला सकते हैं अगर घर परिवार मिलकर के हिलाएं। तो आपकी मांगे इतना संख्या होने के बावजूद क्यों नहीं हो रही है, और इसको लेकर के आगे क्या संघर्ष करेंगे आप लोग? इसको लेकर के हम लोग जो है कई बार रामलीला मैदान में और जंतर मंतर पर हम लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, पूरे देश के लोग कर चुके हैं, हम लोग आमरण अनशन भी कर चुके हैं। लेकिन जब हम लोग किए तब सरकार के नुमाइंदे आकर के हम लोगों को आश्वासन देते रहे। तो आप लोग आश्वासन की घुट्टी कब तक पिएंगे? नहीं, हम लोग आश्वासन घुट्टी तो अब ज्यादा नहीं पिएंगे, केवल मार्च तक हम लोग इनके आश्वासन का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। मार्च के बाद क्या करेंगे? मार्च के बाद फिर संघर्ष करेंगे। अगर नहीं मानेंगे हमारी बात, हम लोग फिर जो है जेल भरो आंदोलन करेंगे, जो है रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, रेल रोको आंदोलन करेंगे, जो भी हो सकेगा, करो या मरो के उस पर हम लोग उतारू होंगे, ये निश्चित है। धन्यवाद। तो आपने देखा हमारे साथ कर्मचारी पेंशन संघर्ष समिति के लोग हैं और इनका कहना है कि मार्च तक सरकार इनकी बातों को नहीं सुनती है, और जैसा इनकी मांग है कि 7500 रुपये ने पेंशन दिया जाए, पेंशन नहीं मिलता है, तो मार्च के बाद से ये लोग पूरी तरह से आंदोलन पे उतर जाएंगे और सरकार को हिलाने का काम करेंगे। आगे क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।